Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के 10वां मैच जो आज खेला गया वो बारिश की नज़र हो गया। जी हाँ, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला गया मैच बारिश के बायस मुकम्मल ना हो सका और इस तरह दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। लेकिन सेमीफाइनल्स की दौड़ में अगर दूसरी टीम साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उसका आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ है और उस मैच में भी विक्ट्री मार्जिन 207 रन्स का हो तब जाके आप कह सकते हैं कि 50 ओवर्स का पूरा मैच हो, 207 रन्स का मार्जिन हो, तब जाके अफगानिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। नेट रन रेट की बात की जाए, एक और सिचुएशन साउथ अफ्रीका की पहुंचने की बताएं कि साउथ अफ्रीका वैसे तो लाइकली है कि सेमीफाइनल के लिए पहुंच जाएगी, लेकिन चले साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है और पहले बैटिंग करके उसका नेट रन रेट जो है वो अफगानिस्तान से नीचे ना जाए, ये देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका। फॉर एग्जांपल बैटिंग फर्स्ट ऑल आउट हो जाती है साउथ अफ्रीका फॉर जस्ट 50 और इंग्लैंड की टीम जो है वो 50 रन्स का टारगेट 5.4 ओवर्स में चेस डाउन कर लेती है। या फिर आप कह लें कि 75 इन 8 ओवर्स, 100 इन 10 ओवर्स, या फिर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करते हुए 125 रन बनाए और इंग्लैंड 11.5 ओवर में ये टारगेट अचीव कर ले। तो ये सारी सूरत हाल है, इफ एंड बट्स है, लेकिन वैसे तो नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। लेकिन आज के मैच की बात करते हैं। अफगानिस्तान के कैप्टन हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान की टीम मुकर्रर 50 ओवर्स में 273 रन बनाकर आउट हो जाती है और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया और जब उनका स्कोर 109 पहुंचा और 13वें ओवर की 5वीं बॉल यानी 12.5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 109 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर, तब बारिश का आगाज़ होता है और फिर उसके बाद से थमने का सिलसिला नहीं है और मैच जो है उसके बाद से इसको अबैंडन करार दिया जाता है। अफगानिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो आगाज़ कोई अच्छा नहीं। रहमानुल्लाह गुरबाज जिन पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे कि वो जारहाना अंदाज से इनिंग का आगाज़ करते हैं, लेकिन हर मैच में हमने देखा कि वो जल्दी आउट हो गए। यहाँ पे भी पहले ओवर की 5वीं बॉल पे रहमानुल्लाह गुरबाज को या स्पेंसर जॉनसन, वही शाहीन शाह अफरीदी वाली बॉल, फुल लेंथ बॉल पड़ने के बाद अंदर की जानिब आती है और इनको क्लीन बोल्ड कर देती है। 5 गेंदें खेलने के बाद बगैर कोई रन बनाए रहमानुल्लाह गुरबाज वापस पवेलियन, 3 के स्कोर पे पहली विकेट और फिर उसके बाद से दूसरी विकेट जो है वो 70 के स्कोर पे 67 रन की पार्टनरशिप होती है। 67 रन की पार्टनरशिप होती है 76 गेंदों पे दूसरी विकेट पे इब्राहिम जदरान और सदीकुल्लाह अटल के दरमियान, जिसमें इब्राहिम जदरान 28 गेंदों पे 22 और सदीकुल्लाह अटल ने 48 गेंदों पे 31 रन बनाए। लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 14वें ओवर में 70 पे पहुंचता है, यहाँ पे इब्राहिम जदरान पिछले मैच में 177 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली अगेंस्ट इंग्लैंड, यहाँ पे आउट होते हैं 22 रन बनाने के बाद। 28 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 79 के स्ट्राइक रेट के साथ 22 रन बनाने के बाद आउट होते हैं। कैच पकड़ते हैं इनका मानस लबुशेन और बॉलर है एडम जाम्पा। राइट आर्म लेग स्पिनर और इंटेंशनली ऑफ स्टंप के काफ़ी वाइड बॉल की और वहाँ से अपनी रीच से बाहर होने के बावजूद उसको शॉट खेलने गए, हवा में रही शॉट और हमने देखा कि पॉइंट पे मानस लबुशेन ने इनका कैच पकड़ा तो ये 22 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर तीसरी विकेट 91 के स्कोर पे रहमत शाह आउट होते हैं 19वें ओवर की दूसरी बॉल पे और मजीद 21 रन का इजाफा होता है। रहमत शाह 12 रन बना के आउट होते हैं। शॉर्ट पिच बॉल और हमने देखा कि मैक्सवेल की बॉल पे जॉश इंग्लिश ने इनका कैच पकड़ा तो ये 21 गेंदों पे 12 रन बना के आउट होते हैं। और फिर यहाँ पे पार्टनरशिप आपको नजर आई 68 रन की पार्टनरशिप। जी हाँ, चौथी विकेट पे 78 गेंदों पे 68 हशमतुल्लाह शाहिदी और सदीकुल्लाह अटल के दरमियान, जिसमें हशमतुल्लाह शाहिदी ने 39 गेंदों पे 16, इनसे रन नहीं बन रहे थे, ये कैप्टन भी है, और दूसरी जानिब सदीकुल्लाह अटल ने 39 गेंदों पे इस पार्टनरशिप में 45 रन बनाए। उनकी टीम का टोटल 159 के स्कोर पे पहुंचा। यहाँ सदीकुल्लाह अटल आउट होते हैं 32वें ओवर में और हमने देखा कि थोड़ा सा स्पेंसर जॉनसन की बॉल पे अपिश खेल गए, कवर में खड़े हुए सामने की जानिब डाइव करते हुए स्टीवन स्मिथ ने इनका कैच पकड़ा तो ये अपनी सेंचुरी से 15 रन की दूरी पे आउट होते हैं। 95 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 89 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने 85 रन बनाए तो ये अफगानिस्तान की चौथी विकेट। फिर 5वीं विकेट 176 के स्कोर पे हशमतुल्लाह शाहिदी खुद आउट होते हैं जनाब और इन्होंने 20 रन बनाए 49 गेंदों पे 1 चौके की मदद से, 41 इनका स्ट्राइक रेट
और इनका कैच भी मानस लबुशेन, जी हाँ, एडम जाम्पा की बॉल पे मानस लबुशेन ने इनका कैच पकड़ा, तो ये 5 विकेट 176 के स्कोर पे गिरती है। और फिर 36वें ओवर में 176 के स्कोर पे अफगानिस्तान की 5 विकेट हशमतुल्लाह शाहिदी 20 रन बनाने के बाद आउट होते हैं। मजीद 6 रन का इजाफा होता है और यहाँ मोहम्मद नबी 182 के स्कोर पे जब इनकी टीम पहुंचती है तो 37वें ओवर में ये रन आउट हो जाते हैं। शॉर्ट पिच बॉल थी और विकेट कीपर के हाथ में जाती है। फिर हमने देखा स्पेंसर जॉनसन ने फॉलो थ्रू में ही इस बॉल को आगे की जानिब फेंक दिया और सीधे स्टंप पे जाके लगती है एंड मोहम्मद नबी वॉज शॉर्ट ऑफ हिज क्रीज। एक ही रन बनाया एक गेंदों पे, 6 डाउन फॉर 182। और फिर 7वें विकेट 199 के स्कोर पे गुलबदीन नाइब आउट होते हैं। विकेट कीपर जॉश इंग्लिश ने कैच पकड़ा, बॉलर थे नेथन एलिस, इन्होंने 4 रन बनाए 12 गेंदों पे। यहाँ पे पार्टनरशिप करते हैं, जी हाँ, जबरदस्त सी पार्टनरशिप, अजमतुल्लाह उमरजई। क्या बैट्समैन है, क्या ऑलराउंडर है, और अपना कैरेक्टर शो किया उन्होंने कि जब बाकी सारे बैट्समैन आउट हो गए अकेले खड़े हुए हैं। आपने देखा कि पहले इन्होंने गुलबदीन नाइब के साथ 17 रन की पार्टनरशिप, फिर राशिद खान के साथ 36 रन 33 गेंदों पे 36, जिसमें राशिद खान ने 19 और अजमतुल्लाह उमरजई ने 17, और इसके बाद एक और 37 रन की पार्टनरशिप नूर अहमद के साथ, और इस 37 रन की पार्टनरशिप में नूर अहमद ने सिर्फ 6 रन बनाए, 25 गेंदों पे 37 रन बनते, जिसमें अजमतुल्लाह उमरजई ने 18 गेंदों पे 29 रन बनाए। यहाँ आपको उनके छक्के नजर आए, 5 छक्के आज भी उन्होंने इसी तरह लगा दिए और ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। यहाँ पे उनकी 7वीं विकेट जो है 199 के स्कोर पे, गुलबदीन नाइब 40वें ओवर में 4 रन बना के आउट होते हैं, और 8वीं विकेट 235 के स्कोर पे राशिद खान 19 रन बना के आउट होते हैं 17 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से। 112 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। कैच पकड़ा इनका ग्लेन मैक्सवेल ने, बॉलर थे बेन डॉर्शस। और फिर 9वीं विकेट 272 के स्कोर पे फाइनली अजमतुल्लाह उमरजई एक धुआंधार इनिंग खेलने के बाद आउट होते हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 40 रन बनाए और यहाँ पे फिर 63 गेंदों पर 63 गेंदों पे 67 रन बनाते, जिसमें 1 चौका और 5 छक्के शामिल है। 106 का इनका स्ट्राइक रेट, और एक्स्ट्रा कवर पे हमने डीप बाउंड्री लाइन पे देखा कि बेन डॉर्शस की वाइड ऑफ द स्टंप बॉल काफ़ी बाहर की जानिब, और उसको इन्होंने स्लैश किया तो डीप एक्स्ट्रा कवर पे एलेक्स कैरी ने इनका कैच पकड़ा। ऑल्दो कि लग रहा था कि कैच हाथ से निकल जाएगा, लेकिन समहाउ मैनेज कर लिया उन्होंने और ये कैच पकड़ लेते, तो ये 67 रन बना के आउट होते हैं और अफगानिस्तान वर 9 डाउन फॉर 272 इन द 50th ओवर। और उसके बाद से 10वीं और आखिरी विकेट, इनिंग की आखिरी बॉल पे नूर अहमद आउट होते हैं और स्लोअर वन को जोर से लगाने की कोशिश की, लेकिन हल्का सा फेंट एज और सीधा विकेट कीपर, और बाद में हमने रिव्यू पे देखा कि वो बैट से टच होके जाती है। तो इस तरह अफगानिस्तान की पूरी टीम मुकर्रा 50 ओवर्स में 5.46 की औसत से 273 रन बनाकर आउट हो जाती है। अफगानिस्तान की इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो 13 चौके और 8 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। अफगानिस्तान की इनिंग में अगर डॉट बॉल्स देखी जाए तो 164 डॉट बॉल्स खेली इनके बैट्समैनों ने, आउट ऑफ 300 मोर देन 50%। आप समझ लेंगे 26 ओवर इन्होंने डॉट बॉल्स खेल दिए, तो ये बहुत बड़ा रेशियो है डॉट बॉल्स खेलने का। और यही मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में नज़र आ रहा है कि ये T20 के आने के बाद बैट्समैन जो हैं वो बड़े शॉट्स पे रिलाई करते हैं और सिंगल डबल की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करते हैं। कहीं इसमें इनकी फिजिकल फिटनेस भी मैटर करती है कि आप फिजिकली कितना फिट हैं कि आप रनिंग बिटवीन द विकेट करें और स्कोर बोर्ड को टिकल करते रहें। लेकिन यहाँ हमें ज़्यादातर टीम्स की यही एक कमज़ोरी नज़र आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी जाए, स्पेंसर जॉनसन 10 ओवर में 49 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, 4.90 इनकी इकॉनमी, 3 चौके इनके 10 ओवर में लगे। फिर बेन डॉर्शस है 9 ओवर में 47 रन देके 3 विकेटें हासिल की, 5.22 इनकी इकॉनमी। नेथन एलिस 10 ओवर में 60 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, एग्जैक्टली 6 की इकॉनमी। ग्लेन मैक्सवेल 6 ओवर में 1 मिनट 28 रन देकर 1 विकेट हासिल की। एडम जाम्पा 8 ओवर में 48 रन दिए और 2 विकेट हासिल की, जबकि मैथ्यू शॉर्ट ने 7 ओवर में 21 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया, जिसको 274 रन का हदफ मिला, और मैथ्यू शॉर्ट थोड़ा सा मैं कहूँ कि उनकी नी में इंजरी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद बैटिंग करना है और 15 गेंदों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 133 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 रन बना के आउट होते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया का 5वें ओवर में आकाश देखें, 5वें ओवर की तीसरी बॉल पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 44 और यहाँ उनकी पहली विकेट गिरती है और आउट होने वाले बैट्समैन मैथ्यू शॉर्ट कॉट बाय गुलबदीन नाइब ऑफ द बॉलिंग ऑफ अजमतुल्लाह उमरजई। और लेकिन उसके बाद से ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ, स्टैंड कैप्टन है उनके ऑस्ट्रेलिया के, इन दोनों के दरमियान 65 रन की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप सिर्फ 50 गेंदों पे, जिसमें स्टीवन स्मिथ ने 22 गेंदों पे 19 और ट्रेविस हेड ने 28 गेंदों पर 42 रन बनाए और साथ साथ इन्होंने अपनी निफ सेंचुरी भी मुकम्मल की। 40 गेंदों पे 59 के स्कोर पे ये नॉट आउट थे, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि दूसरी जानिब 22 गेंदों पे 19 रन बनाए स्टीवन स्मिथ ने, इनकी इनिंग में 2 चौके शामिल थे।
स्कोर इनका 12.5 ओवर में 8.49 के औसत से 1 विकेट के नुकसान पर 109 पे पहुंचता है। यहाँ बारिश आ जाती है और उसके बाद से हमने देखा कि मैच को ख़त्म कर दिया जाता है और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया जाता है और इस एक पॉइंट की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अफगानिस्तान की बॉलिंग देखी जाए, अजमतुल्ला उमरज़ई 5 ओवर में 43 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। फजल फारूकी 3 ओवर में 32 रन दिए और कोई विकेट हासिल की, जबकि मोहम्मद नबी ने 3 ओवर में 13 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किए और नूर अहमद ने 1.5 ओवर में 13 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। इस मैच के रिजल्ट के बाद अगर ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल देखे जाएं तो ऑस्ट्रेलिया टॉप पे आ चुकी है, जिसमें 3 मैच खेले, 1 जीता ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ 1 मैच जीता और 2 मैच इनके बारिश के नज़र हो गए, तो वहाँ से इनको 2 पॉइंट्स मिले, तो कुल इनके 4 पॉइंट्स और इनका नेट रन रेट है 0.47। जबकि साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे, अभी तक इन्होंने 2 मैच खेले, इनका 1 मैच रहता है इंग्लैंड के खिलाफ, इन्होंने 2 मैच खेले, 1 जीता, 1 मैच इनका भी बारिश की नज़र हो गया, तो इनके 3 पॉइंट है और 2.14 इनका नेट रन रेट है। और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान है, जिसने तीनों मैचेस खेल लिए और 1 मैच जीता, 1 में शिकस्त हुई और 1 बारिश के नज़र हो गया, तो 3 पॉइंट्स इनके और इनका नेट रन रेट -0.99। England are at the bottom of Group B. They have played 2 matches and have lost 2 matches. They haven't any point and their net run rate is -0.30. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.